उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी है। चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, बिहार की 5 सीटें, झारखंड की 4 सीटें और मध्य प्रदेश की 8 सीटें। महाराष्ट्र की बात करें तो 11 सीटों के लिए मतदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा उड़ीसा की 4 सीटों पर, तेलंगाना की 17 सीटें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए वोट डाली जा रही है। ऐसे में देखना यह है कि जनता किन मुद्दों को लेकर अपना वोट डाल रही है और किन उम्मीदवार को भारी मतों से वो विजेता बनाएगी। इसी बीच हमारे संवाददाता राधिका ने दिल्ली के झुलझुली में जनता से बातचीत की और जानने की कोशिश की इस बार लोकसभा में मतदान का मुद्दा आखिरकार क्या होगा। 2024 के लोकसभा चुनावों का बिगुल जो है वो बज चुका है। अभी तक 3 चरणों में जो है मतदान हो चुके हैं। दिल्ली में सभी 7 सीटों पे मतदान 25 तारीख को है और उसी पर बात करने के लिए हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस बार आप किन किन मुद्दों को लेकर अपना वोट डालने वाले हैं। सर, महंगाई, बेरोजगारी, मेन तो यही है। अभी तक यहाँ पर जो पिछले 10 सालों में जो एनडीए का कार्यकाल रहा है उसमें आपको क्या लगता है उन्होंने कितना कार्य किया, और अगर आगे उनकी सरकार बनती है तो आप क्या काम जो है वो देखना चाहते हैं? ना जी, सरकार से तो क्या आस करा, ये तो विदेशों में रहा है, देश तो संभाला नहीं। क्या वहाँ मणिपुर में क्या हो रहा है, उधर बॉर्डर पर क्या हो रहा है, बच्चे जवान हैं, नौकरी चाहिए, वो कहाँ भटक रहे हैं। देखना तो अपना चाहिए ना पहले। उसी के साथ जो है विपक्ष लगातार हमलावर रहती है कि जो बीजेपी है वो केवल हिंदू और मुसलमानों को लेकर राजनीति करती है। ये तो राजनीति के पॉइंट हैं, कुछ ना कुछ तो कहेंगे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और दल हो, एक दूसरे का आपसे तो लगते ही है जी। इससे तो कोई हमें आस नहीं, लेकिन लाख रुपए देना हमें, लाख रुपए नहीं चाहिए यार, किसी को भी नहीं चाहिए। हमें तो देश का विकास चाहिए, जिसमें कि 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं करके दिखाया। क्या किया उन्होंने? ये किया जो कांग्रेस ने बनाया उसको बेच खाया। हम बिल्कुल खिलाफ हैं इससे, हमें कोई सहमत नहीं इससे। लेवल के ऊपर एक लीडर है और वो है मोदी, और आर्मी को जितना आत्मनिर्भर बनाया है वो मोदी ने बनाया है। और कि मैं जो भ्रष्टाचार ये तो हर जगह चलता है, हर पार्टी में। ईमानदार मतलब ना कोई दूसरी पार्टी में, ना मोदी की पार्टी में, इनमें सब बराबर है। पर वोट मैं मोदी को दूंगा, बिल्कुल 100%। लेकिन जो इंडिया अलायंस है, जो कांग्रेस पार्टी है, जब निर्माण हुआ राम मंदिर का, वो उसके उद्घाटन पर भी नहीं गए थे। नहीं गए, वो उनकी राजनीति है। देखो ये हम क्या बता सकते, इतने बड़े नेता है वो जाने, हम तो लोकल आदमी है। उनकी राजनीति नहीं जाना है, कब जाएंगे वो अब भी नहीं कह रहे हम जाएंगे। ये हम तय थोड़ी करेंगे। ज़्यादा नहीं है तो हर जगह महंगाई की रेट बढ़ रही है, जो बढ़ रही है वो हर जगह बढ़ रही है। आप इस बार किन मुद्दों को लेकर अपना जो है वोट डालने वाले हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर और विदेश नीति, जिसमें दोनों में हमने बीजेपी को सक्षम देखा है। विदेश नीति में सभी देख रहे हैं, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में हमारे देश वालों की लड़ाई रोकी गई थी, हमारे देश वाले वापस आए हैं। आपने विदेश नीति का जिक्र किया तो इस पर मैं ये भी बोलूँगी कि इस बार जो G20 का सम्मेलन हुआ वो हमारे इंडिया ने ही इस बार क्या कहते हैं उसका मेहमान नवाजी का किया। हाँ जी, हाँ जी, हमारे देश ने होस्ट किया था, काफ़ी अच्छा नाम रहा, काफ़ी सक्सेसफुल रही और हमारे देश को हर जगह जाना गया कि हमारे देश में जो ये आपने अभी सवाल पूछा कि हिंदू मुस्लिम, तो हमारे देश में ये हमने नहीं किया। ये हमेशा राजनीतिक पार्टियां सभी एक दूसरे को बदनाम करने के लिए करती हैं और हमारे देश में ऐसा कुछ है नहीं। बाकी लोग किसी को भी बदनाम करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। अगर ऐसा होता G20 में कहीं नज़र आया, कहीं नज़र नहीं आया कि भाई विदेश नीति का कोई इम्पैक्ट पड़ा हो कि भाई चलो हिंदू मुस्लिम की वजह से कोई देश नहीं आया हो हमारे देश में कि भाई ये देश तो बिल्कुल ही पॉलिटिक्स कर रहा है कि भाई सारी पॉलिटिक्स कास्टिज्म डिपेंडेंट है, ऐसा कहीं साबित नहीं हो रहा। 2024 के लोकसभा चुनावों का बिगुल जो है वो बज चुका है। अभी तक 3 चरणों में जो है मतदान हो चुके हैं। दिल्ली में सभी 7 सीटों पे मतदान 25 तारीख को है और उसी पर बात करने के लिए हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि
इस बार आप किन किन मुद्दों को लेकर अपना वोट डालने वाले हैं सर? महंगाई, बेरोजगारी, मेन तो यही है। अभी तक यहाँ पर जो पिछले 10 सालों में जो एनडीए का कार्यकाल रहा है उसमें आपको क्या लगता है उन्होंने कितना कार्य किया, और अगर आगे उनकी सरकार बनती है तो आप क्या काम जो है वो देखना चाहते हैं? ना जी, सरकार से तो क्या आस करा, ये तो विदेशों में रहा है, देश तो संभाला नहीं। क्या वहाँ मणिपुर में क्या हो रहा है, उधर बॉर्डर पर क्या हो रहा है, बच्चे जवान